नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज दिनांक 5 दिसंबर 2022 को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट घोषित कर दी है। दोस्तों, 14 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक आप राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 14 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक आप मुख्य परीक्षा 2019 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए प्रवेश पत्र दिनांक 1 फरवरी 2023 से उपलब्ध होंगे। आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड 1 फरवरी 2023 से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा की अवधि की। दोस्तों, कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पीएससी ने बताया था कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2023 से होना है, लेकिन अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन और पोस्टपोन करके डेट को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, 6 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। दोस्तों, ध्यान रखिए डेट 6 फरवरी से 11 फरवरी 2023, इन 6 दिनों के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा 2019 ली जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को कि क्या क्या बातें इस नोटिफिकेशन में कही गई हैं। सबसे पहले हम पॉइंट 1 को पढ़ते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 हेतु विज्ञापन क्रमांक 03/2019 दिनांक 14/11/2019 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम दिनांक 10/10/2022 को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन दोस्तों 6 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, बड़वानी कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के नाम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना तथा बड़वानी कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन किया जाना है। दोस्तों, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 6 फरवरी 2023 को आपका GS 1 का पेपर होगा। दोस्तों, आपका पेपर प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। कुल 3 घंटे आपका एक एग्जाम चलने वाला है। GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 एवं सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। दोस्तों, हिंदी निबंध लेखन के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा शुरुआती 5 पेपरों में आपके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निर्देशों की, जिसमें हमें बताया जा रहा है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नोत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने के लिए स्थान पर ही निर्धारित शब्द सीमा में अपना उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, आपके लिए निर्धारित शब्द सीमा में निश्चित स्थान दिया जाएगा उत्तर लिखने के लिए, आप इस बात का ध्यान रखें। अन्यत्र किसी स्थान पर उत्तर लिखने पर अमान्य किया जाएगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर उस उत्तर को निर्धारित किए गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखते हैं तो आपका वह उत्तर अमान्य होगा, वह उत्तर नहीं माना जाएगा। दोस्तों, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं पूर्व में प्रश्न उत्तर पुस्तिका अभ्यर्थियों की अभ्यास हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 में जो भी सिलेबस है, परीक्षा की जो भी योजना है एवं पूर्व की प्रश्न उत्तर पुस्तिका, जिस प्रकार से आपको आंसर लिखने के लिए कॉपी मिलेगी, इन सब का सैंपल आपके लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें, वर्तमान में इस नोटिफिकेशन में हमें 10 परीक्षा केंद्रों की बात बताई है। परीक्षार्थियों की संख्या तथा कोई भी प्रशासनिक कारण ऐसा होता है जिसके कारण केंद्रों की संख्या को कम करना पड़े तो ऐसा किया जा सकता है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि षष्ठ या छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध लेखन प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों को हिंदी में ही हल करना होगा। अंग्रेजी माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को छठवां प्रश्न पत्र दोस्तों हिंदी माध्यम से ही हल करना होगा, क्योंकि छठवां प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध लेखन। आपको हिंदी में ही निबंध को लिखना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की। राज्य सेवा प्रारंभिक लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड सफल पात्र आवेदकों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। जितने भी विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और ऑनलाइन शुल्क आपको भरना होगा, जैसा आपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए किया था। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे से 29 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे तक आपके लिए एमपी ऑनलाइन की साइट MPPSC की साइट से भरे जा सकेंगे। आप यहाँ पर साइट देख सकते हैं, आप यहाँ से इस आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तथा दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क दोस्तों 400 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त से सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क 800 रुपये लगा गया है। दोस्तों, इन दोनों के लिए अलग से पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त देय होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा लिखा हुआ है आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप से अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है आपके लिए। इस बात का आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों यहां पर दिए हुए हैं, जो कि पूर्व में आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नवीन राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, जिन भी विद्यार्थियों ने 2019 की मुख्य परीक्षा पहले दी हुई थी उनके लिए फिर से आवेदन शुल्क नहीं देना है। ध्यान रखें, वे विद्यार्थी जिन्होंने पहले 2019 की मुख्य परीक्षा दी हुई थी, जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया था, उनके लिए फिर से इस आवेदन के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें केवल पोर्टल शुल्क 40 रुपये का भुगतान करना होगा। किंतु यदि ऐसे अभ्यर्थी भी निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें भी पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, ध्यान रखें, जिन्होंने भी 2019 की मुख्य परीक्षा पहले दी हुई थी उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं लगना है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल करना अनिवार्य है और केवल पोर्टल शुल्क 40 रुपये उनको भुगतान करना होगा। अब हम बात करते हैं विलंब शुल्क सहित आवेदन। दोस्तों, आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर देंगे। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि है 29 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें, ताकि विलंब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाते, उनकी सुविधा हेतु अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन की निम्नांकित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 29 दिसंबर 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करता, तो दोस्तों वह यदि 30 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए आवेदन करने का शुल्क 3000 रुपये एवं 5 जनवरी तक भी कोई विद्यार्थी यदि फॉर्म फिल नहीं कर पाता तो उसके लिए 6 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक का समय दिया जाएगा 25,000 रुपये के शुल्क के साथ। दोस्तों, यहाँ पर भी एक विशेष बिंदु की चर्चा की गई है। दोस्तों, विलंब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा। तो दोस्तों, आपको यदि आप फॉर्म फिल करने में लेट होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 3,000 और 25,000, वह सिर्फ दोस्तों विलंब शुल्क है। इसके अलावा आपके लिए पोर्टल शुल्क प्लस जो आपकी परीक्षा की फीस है वो अलग से देनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखें।
दोस्तों इसके अलावा चौथा बिंदु कहता है ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 19 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। यदि आपने गलत फॉर्म भर दिया है या किसी इन्फॉर्मेशन को आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप 19 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। दोस्तों त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र 50 रुपये सेवा कर सहित देय होगा। यदि आप कोई भी गलती सुधारना चाहते हैं तब आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे, राज्य सेवा 2019 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वमेव समाप्त हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यवेदन मान्य ना करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। आवेदन भरने त्रुटि सुधारने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। निर्धारित समय अवधि के पश्चात इस संबंध में कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों 5वां पॉइंट कहता है मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 1 फरवरी 2023 से आपको वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किए जाएंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क का उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा। इसके अलावा 6वां पॉइंट दोस्तों कहता है आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही उनको परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। दोस्तों आपकी आईडी चेक की जाएगी। यदि आईडी से आपकी पुष्टि हो जाती है तभी आपको परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। और आपकी आईडी में यहाँ पर दिया हुआ है मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड की फोटोकॉपी मान्य है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर का पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो सहित बैंक पासबुक। इसके अलावा दोस्तों और भी चीजें आप इनको देख सकते हैं। 7वां पॉइंट दोस्तों कहता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 में सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र तथा सामान्य हिंदी एवं हिंदी निबंध लेखन के 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में तथा शेष 2 प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा हिंदी निबंध लेखन केवल हिंदी माध्यम में होंगे। दोस्तों सीधी बात है, कुल 6 पेपर होने हैं जिसमें शुरुआती 4 पेपर आपके इंग्लिश एवं हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, जिसमें GS 1, 2, 3 एवं 4 शामिल है। इसके अलावा सामान्य हिंदी भाषा का पेपर और हिंदी निबंध लेखन का पेपर आपको हिंदी माध्यम में ही लिखना होगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में भाषा विकल्प हिंदी अथवा अंग्रेजी का चयन करना होगा। आप कर लीजिएगा। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जैसे ही आपको मुख्य परीक्षा की कॉपी मिलेगी दोस्तों आपके लिए विकल्प मिलेगा भाषा चयन करने का। 2 गोले रहेंगी, हिंदी या इंग्लिश। आप जिसमें भी एग्जाम को लिखना चाहते हैं आप उस गोले को फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। 8वां बिंदु कहता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट से आप 3 चीजें जरूर कर लें। आप परीक्षा योजना देख सकते हैं, आप सिलेबस को जरूर डाउनलोड करें। इसके साथ साथ सैंपल कॉपी किस तरीके से आपके लिए मेंस में उत्तर लेखन के लिए कॉपियां दी जाएंगी उनको भी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तब आप वहां से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए नोटिफिकेशन में लिखी हुई सारी बातें समझ आई होंगी। ध्यान रखें 14 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक फॉर्म फिल होने हैं। इसके अलावा यदि आप फॉर्म फिल करते हैं बाद में तब आपके लिए विलंब शुल्क देना होगा। और 6 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आपकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। सेंटर्स में देख लिए दोस्तों 10 परीक्षा केंद्र 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन की सारी छोटी बड़ी बातें समझ आई होंगी। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।